19वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, विश्वकर्मा ने जिस नामों के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया था उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। आप सूर्यदेव के उन नामों का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सविता का स्तवन किया था उस सर्व पापहारी नामों को तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, सविता मतलब जगत के उत्पादक, सूर्य मतलब संपत्ति एवं प्रकाश के सृष्टा, खग मतलब आकाश में विचरने वाले, पूषा मतलब सबका पोषण करने वाले, गभस्तिमान मतलब सहस्त्रों किरणों से युक्त, तिमिरोम मंथन मतलब अंधकार नाशक, शंभु मतलब कल्याणकारी, त्वष्टा मतलब विश्वकर्मा अथवा विश्वरूपी शिल्प के निर्माता, मार्तंड मतलब मृत अंड से प्रकट, आशुग मतलब शीघ्रगामी, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा, कपिल मतलब कपिल वर्ण वाले तथा अथवा कपिल मुनि स्वरूप, तपन मतलब तप से या ताप देने वाले, भास्कर मतलब प्रकाशक, रवि मतलब रव मतलब वेद त्रयी की ध्वनि से युक्त अथवा भूतल के रसों का आदान मतलब आकर्षण करने वाले, अग्निगर्भ मतलब अपने भीतर अग्निमय तेज को धारण करने वाले, अदिति ही पुत्र मतलब अदिति के पुत्र, शंभु मतलब कल्याण के उत्पादक, तिमिर नाशक मतलब अंधकार का नाश करने वाले, अंशुमान मतलब अनंत किरणों से प्रकाशमान, अंशुमाली मतलब किरण माला मंडलित, तमोध्न मतलब अंधकार नाशक, तेजसा निधि मतलब तेज अथवा प्रकाश के भंडार, आतपी मतलब आताप या धाम प्रकट करने वाले, मंडली मतलब अपने मंडल या बिंब से युक्त, मृत्यु मतलब मृत्यु स्वरूप अथवा मृत्यु के अधिष्ठाता यम को जन्म देने वाले, कपिल सर्वतापन मतलब भूरी या सुनहरी किरणों से युक्त होकर सबको संताप देने वाले, हरि मतलब सर्व अथवा सूर्य अथवा पापहारी, विश्व मतलब सर्वरूप, महातेजा मतलब महातेजस्वी, सर्वरत्न प्रभाकर मतलब संपूर्ण रत्नों तथा प्रभा पुंज को प्रकट करने वाले, अंशुमाली तिमिरहा मतलब किरणों की माला धारण करके अंधकार को दूर करने वाले, ऋग्जुस्साम्भ पावित, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीनों के द्वारा प्रभावित या प्रतिपादित, प्राणाविष्करण मतलब प्राणों के आधारभूत अन्न आदि की उत्पत्ति और जल की वृद्धि करने वाले, मित्र मतलब मित्र आद नामक आदित्य अथवा सबके सुहद, सुप्रदीप मतलब भली भांति प्रकाशित होने वाले अथवा सर्वत्र उत्तम प्रकाश बिखेरने वाले, मनोजव मतलब मन के समान या उससे भी अधिक तीव्र वेग वाले, यज्ञेश मतलब यज्ञों के स्वामी नारायण स्वरूप, गोपति मतलब किरणों के स्वामी अथवा भूमि एवं गौओं के पालक, श्रीमान मतलब क्रांतिमान, भूतज्ञ मतलब सर्वभूतों के ज्ञाता अथवा भूतकाल की बातों को भी जानने वाले, क्लेश नाशक मतलब सब प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाले, अमित्र मतलब शत्रु नाशक, शिव मतलब कल्याण स्वरूप, हंस मतलब आकाश रूपी सरोवर में विचरने वाले एकमात्र राजहंस अथवा सबके आत्मा, नायक मतलब नेता अथवा नियंता, प्रिय दर्शन मतलब सबका प्रिय देखने अथवा चाहने वाले अथवा जिनका दर्शन प्राणी मात्र को प्रिय है ऐसे, शुद्ध मतलब मलिनता से रहित, विरोचन मतलब अत्यंत प्रकाशमान, केसी मतलब किरण रूपी केशों से युक्त, सहस्त्रांशु मतलब असंख्य किरणों के पुंज, प्रतदर्ण मतलब अंधकार आदि का विशेष रूप से संहार करने वाले, धर्म रश्मि मतलब धर्ममय किरणों से युक्त अथवा धर्म के प्रकाशक, पतंग मतलब किरण रूपी पंखों से उड़ने वाले आकाशचारी पक्षी स्वरूप, विशाल मतलब महान आकार वाले अथवा विशेष रूप से शोभायमान,
संस्तुत मतलब समस्त जगत जिनकी स्तुति गुणगान करते हैं ऐसे। दुर्विज्ञ गति मतलब जिनके रूप को जानना या समझना अत्यंत कठिन है ऐसे। सूर्य मतलब शौर्यशाली। तेजो राशि मतलब तेज के समूह। महायशा मतलब महान यश से संपन्न। ब्राजिष्णु मतलब दीप्तिमान। ज्योतिषामीश मतलब तेजोमय ग्रह नक्षत्रों के स्वामी। विजिष्णु मतलब विजयशील। विश्व बावन मतलब जगत के उत्पादक। प्रभु विष्णु मतलब प्रभावशाली अथवा जगत की उत्पत्ति के कारण। प्रकाशात्मा मतलब प्रकाश स्वरूप। ज्ञान राशि मतलब ज्ञान निधि। प्रभाकर मतलब उत्कृष्ट प्रकाश फैलाने वाले। आदित्यो विश्वदक मतलब आदित्य रूप से जगत के दृष्टा या साक्षी अथवा संपूर्ण संसार के नेत्र रूप। यज्ञकर्ता मतलब जगत को जल एवं जीवन प्रदान करके ज्ञान दान यज्ञ संपन्न करने वाले। नेता मतलब अंधकार का नयन अपसारण करने वाले। यशस्कर मतलब यश का विस्तार करने वाले। विमल मतलब निर्मल स्वरूप। वीर्यवान मतलब शक्तिशाली। ईशा मतलब ईश्वर। योगज्ञ मतलब भगवान श्री हरि से योग कर्म योग का ज्ञान प्राप्त करके उसका मनु को उपदेश करने वाले। योग भावन मतलब प्रयोग को प्रकट करने वाले। अमृतात्मा शिव मतलब अमृत स्वरूप शिव। नित्य मतलब सनातन। वैरण्य वरण्य मतलब वरणी आश्रय लेने वाला योग्य। वरद मतलब उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले। प्रभु मतलब सब कुछ करने में समर्थ। दनद मतलब दंदान करने वाले। प्राणद मतलब प्राणदाता। श्रेष्ठ मतलब सबसे उत्कृष्ट। कामद मतलब मनोवांछित वस्तु देने वाले। कामरूप ध्रुव का मतलब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। तरणी मतलब संसार सागर से तारने वाले। शाश्वत मतलब सनातन पुरुष। शांता मतलब शासक या उपदेशक। शास्त्रज्ञ मतलब समस्त शास्त्रों के ज्ञाता। तपना मतलब तपने वाले या ताप देने वाले। सयह मतलब सबके अधिष्ठान या आश्रय। वेद गर्भ मतलब शुक्ल यजुर्वेद को प्रकट करने वाले। विभुम मतलब सर्वत्र व्यापक। वीर मतलब सूरवीर। शांत मतलब समयुक्त। सावित्री वल्लभ मतलब गायत्री मंत्र के अधिष्ठ देवता। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य। विश्वेश्वर मतलब संपूर्ण इस जगत के ईश्वर। भर्ता मतलब सबका भरण पोषण करने वाले। लोकनाथ मतलब संसार के रक्षक। महेश्वर मतलब परमेश्वर। महेंद्र मतलब देवराज इंद्र स्वरूप। वरुण मतलब पश्चिम दिशा के अधिपति। वरुण नामक आदित्य। दाता मतलब जगत का धारण पोषण करने वाले अथवा दाता नामक आदित्य। विष्णु मतलब व्यापक अथवा विष्णु नामक आदित्य। अग्नि मतलब अग्नि स्वरूप। दिवाकर मतलब रात्रि का अंधकार दूर करके प्रकाशपूर्ण दिन को प्रकट करने वाले। उन महात्मा विश्वकर्मा ने उपयुक्त नामों द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया। उससे भगवान सूर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उन विश्वकर्मा से बोले, प्रजापति आपकी बुद्धि में जो बात है, आप जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं वह मुझे बताइए। मुझे ज्ञात है अतः आप मुझे स्वर्ण चक्र पर चढ़ाकर मेरे मंडल को छांट दे। इससे मेरी उष्णता कुछ कम हो जाएगी। ब्रह्मन भगवान सूर्य के यों कहने पर विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। विप्रवर उन दिन से प्रकाश स्वरूप सविता विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के लिए शांत हो गए तथा उसकी उष्णता कम हो गई। इसके बाद वे त्वष्टा से बोले, अनग चूंकि आपने 108 नामों के द्वारा मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देने के लिए उद्यत हूँ। कोई वर मांगिए। भगवान सूर्य के यो कहकर विश्वकर्मा बोले, देव यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं तो ये मुझे वर प्रदान कीजिए। देव भास्कर, जो मनुष्य इस नामों के द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे, उस भक्त पुरुष के सारे पापों को नाश कर दे। विश्वकर्मा के यों कहने पर दिन
प्रकट करने वाले भगवान भास्कर उससे बहुत अच्छा कहकर चुप हो गए। तत्पश्चात सूर्यमंडल में निवास करने वाले एक संज्ञा को निर्भय करके सूर्यदेव को संतुष्ट कर विश्वकर्मा अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय मरुतों की उत्पत्ति। श्री सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, अब मैं मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दिति उसके पुत्र नष्ट हो गए थे। महेंद्र के अभिमान को चूर्ण करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी। तपस्या से संतुष्ट होकर ऋषि ने दिति के भीतर गर्भ का आधान किया। फिर वे उससे इस प्रकार बोले, यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चूर्ण करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। कश्यप जी को यूं कहकर दिति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को भी जब ये समाचार ज्ञात हुआ तब वे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दिति के पास आए और रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही कमी रह गई तब एक दिन दिति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना ही सैया पर आरूढ़ हो गई और सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रविष्ट हो वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उसके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने माँ रो दी, मतलब मत रोवो, यो कहते हुए पुनः एक एक के 7 टुकड़े कर डाले। इस तरह 7 टुकड़ों में बटे हुए वे 7 खंड मतलब मारुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें मारुति इस प्रकार कहा था। ये सभी इंद्र के समान सहायक मरुत नामक देवता हुए। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग, राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में मरुतों की उत्पत्ति नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया, विचित्र कथाएं सुनाई। अब मुझसे राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र वर्णन करें। सूत जी बोले, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ मैं राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का संक्षेप से वर्णन करूंगा। महामते विप्रवर, इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर ठहरे हुए हैं सुने। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उससे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से द्रोत, द्रोत से वैन, वैन से पृथु और पृथु से पृथ्वास्व की उत्पत्ति हुई। पृथ्वास्व से असंख्यातास्व, असंख्यातास्व से मानदाता, मानदाता से पुरुष, पुरुष से हद, हसद, हसद से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सगर, सगर से हर्यस्व, हर्यस्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान तथा अंशुमान से भागीरथ उत्पन्न हुए। भागीरथ से सौदास, सौदास से शत्रुधम, शत्रुधम से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से श्रीराम, श्रीराम से लव, लव से पद्म, पद्म से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्रपाणी का जन्म हुआ। वस्त्रपाणी से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध, मतलब बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया है। मैंने सूर्यवंश का वर्णन किया है जिसमें प्राचीन काल में अनेक नरेश हो गए हैं। अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का वर्णन आप लोग सुने। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ।